अभी हालिया कुछ दिनों से दोस्तों आप लोग ये नोटिस करते होंगे कि जहां जहां पर भी डुमरी विधायक जयराम मातो यानी कि जेएलकेम पार्टी के जो सुप्रीमो है, केंद्रीय अध्यक्ष है, उनके समक्ष जहां पर उनके ही क्षेत्र में जिस विधानसभा से वो जीत हासिल किए हैं, डुमरी विधानसभा क्षेत्र से, तो अपने क्षेत्र पर पर जहां पर जो है वो काम करवा रहे हैं, उनके समक्ष में काम हो रही है और जो शिलान्यास का बोर्ड लगाया जाता है उसको तोड़ दिया जाता है। ये आप लोग देखते होंगे, एक दो जगह का मामला पेश आया है उनके गाड़ी को लेकर के, उनके शिलान्यास बोर्ड को लेकर के या फिर अन्य और भी चीजों को लेकर के। ये सब सारी चीजें अभी देखने को मिल रही है। बाकी बकिया जो विधायक हैं, जो और भी विधायक हैं, लेकिन उन लोगों के साथ में ऐसा नहीं कुछ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर किस तरीके से वहां के जो ग्रामीण है, जो वहां के लोग हैं, जो आम जनता है, और यहाँ पर अगर मैं बात आपको बताऊं तो जेएलकेम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता लोग किस तरीके से बात करते नजर आए हैं और उन लोगों का क्या कुछ कहना है, मैं आप लोगों के सामने उन्हीं की जुबानी बातें सुनाने वाला हूं कि आखिर में ये जो है वो ये शिलान्यास बोर्ड जो तकरीबन यहाँ पर 20 सालों से वो काम रोड का नहीं हुआ था, स्कूल का नहीं हो पा रहा था, लेकिन अगर एक साल के अंदर जयराम कुमार माथुर ये काम करके दिखाते हैं तो लोगों को ये चीज हजम नहीं देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले वीडियो रखते हैं, इस वीडियो को सबसे पहले आप लोग देखिए, फिर उसके बाद हम आगे की बातें करेंगे, लेकिन पहले आप इस वीडियो को देखिए। शंकर डी में जो रोड की बात कर रहे हैं, जो हुरसो डी में 20 सालों के से नहीं बन पाया, वो रोड जयराम महतो 1 साल में बना के उनकी नाकामी को दिखाता है कि जो आप 20 साल में नहीं कर सके उसको हम 1 साल में करके दिखा रहे हैं। वो उनकी नाकामी को दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं उस नाकामी को छुपाने के लिए सोच रहे हैं कि हम शिलापट हटाएं। दिमाग जैसे हैंग हो गया है ना, हैंग हो गया, पगला जैसा करने लगा है कि साला कोई क्या करे अब। जो काम करने लगा है, जो चीज साला हम 20 सालों से नहीं कर पा रहे थे, ये लड़का 1 सालों में कर रहा है। ये तो हजम नहीं हो रहा है। तो कभी यहाँ का शिलापट तोड़े, कभी ये करे, कभी उल्टा पुल्टा। तो लोग सोच रहा है कि इसका नाम मिटा देंगे तो जयराम महतो मिट जाएगा। अरे जयराम महतो दिल में बसता है जी, दिल में बसता है। इधर बाया साइड, वहां से कैसे मिटाएगा? कहाँ कैसे मिटाइएगा आप? कैसे मिटाइएगा? नहीं मिटा सकते हैं। जयराम महतो को मिटाना इतना आसान नहीं है। जयराम महतो गरीबों का आवाज है। इस आवाज को मिटा नहीं सकते हैं। इतना बुलंद हो चुका है कि 2029 में दिल्ली में दहाड़ने का दम रखता है। समझ लीजिए इस बात को। तो आप इतने तुच्छ काम करते रहिए। आप लोगों को हमारा आशीर्वाद है। विधायक जी भी ने कहा था अगर इतना ही हिम्मत है तो दिन में आइए ना, रात में क्यों आते चोर जैसे? अरे देखिए, वही तो बोले, उनके पास सक्षम मानसिकता होता तो दिन में आते, तरीके से आते, मेहनत करके 29 में विधायक बन के आते, बोर्ड लगाते अपना। उनके पास मानसिकता ही नीच लेवल का हो गया है, इसलिए वो चाह रहे हैं उतना लंबा इंतजार कौन करे। साला मेरा बोर्ड नहीं लगे तो नहीं लगे, हम दूसरे का भी नहीं लगने देंगे, लगेगा तो हम उखाड़ देंगे। वही कर रहे हैं। 29 तक का लंबा इंतजार नहीं चाहते हैं वो, शॉर्ट रास्ता अपना रहे हैं वो। तो हमको लगता है कि अच्छा काम करना गुनाह है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। ऐसे लोगों के लिए गुनाह ही है जो लोग नहीं चाहते कि हम या हमारे बच्चे, जो हमारा टाइम चला गया, हमारे बच्चे शिक्षित हो। अभी एक थोड़ा सा एग्जांपल लीजिए कि कल जब हमारे विधायक जी यहाँ पे उपस्थित हुए, कितना खुशी का माहौल था, सारे बच्चों के चेहरे पे खुशी थी। लेकिन सिर्फ आपने शिलापट को नहीं तोड़ा है, उन बच्चों की उम्मीद को भी तोड़ दिया है। उन बच्चों की उम्मीद को भी आपने तोड़ा है। इसका श्रेय किसको जाता है? जिसने ये काम को किया, जिसने करवाया। ये 2 लोग ही हैं, जिसने करवाया और जिसने किया। ये 2 ही लोग को हम कह सकते हैं, बाकी तीसरे को हम नहीं कह सकते हैं। कौन था? नहीं था। जिस तरीके से हमारे राहुल भाई ने कहा कि जिस दिन पता चला, स्पष्ट बात है, जिस दिन पता चला हड्डी भी उसका नहीं मिलेगा। जिस तरह अभी बोर्ड नहीं, हाँ, बोर्ड जैसे नहीं मिला वैसे हड्डी भी नहीं मिलेगा। हड्डी को भी तोड़ दिया जाएगा। अरे क्या गलती क्या है? जो लोगों को लग रहा है कि पता नहीं चलेगा, पता चल जाएगा कि सामने उधर स्कूल है, वहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ है, तो प्रशासन आएगी कुछ देर में, पता कर लेगा कि आखिर कौन किया गया है। कैमरा लगा हुआ है। कैमरा लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है। प्रशासन आएगा, उसका पता चल जाएगा। तो डुमरी विधायक के साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा? 20 साल जैसे ये सब खाने का तरीका समझ लिया था कि अब तो साला चलने नहीं देगा, ये लोग आ गया है। तो हम इतना बोलना चाहते कि बोर्ड तोड़ा, हम उसका कमर तोड़ेंगे। इतना याद रखिए, जो भी है जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन हम कमर तोड़ेंगे। रात के अंधेरे में आते हैं ना, कहीं से है, हम उनका खंगाल लेंगे। ऐसा नहीं है कि मेरा यही पंचायती आदमी का काम है, दूसरा कोई नहीं। यही का जो मैनेजमेंट है, इन्हीं का काम है।
कि अगला कोई कर रहा है। जैसे हुआ था कि विधायक जी से कोई टाइम लिया था, तो हम बोले, विधायक जी बोला कि अरे राहुल आ लियो संन्यास कर, तो हम बोले भैया हम टाइम ना दिए पर हम थोड़ा लड़का लोग हलो तो ओकर से पिकनिक जा ली। तो बोला ठीक हो, तो ते बोल भी तही हम बोलबो। मतलब तो बस आपको कुछ लोगों पे हाँ, शक है। हाँ, कुछ मतलब जेनविन में है 2-4 लेकिन हम उनका नाम नहीं बोलना चाहते हैं। लेकिन हाँ, जिस दिन वो मेरा टारगेट में, वो भी चुनाव का टाइम बोला था कि तुम टारगेट में है। हम बोले तुम कुछ नहीं उखाड़ सकता है। टाइगर का सेना है, आज तक कोई अगर आगे आना पड़े, अगर किडनी भी बेचना पड़े तो उसके लिए हम बेच देंगे, लेकिन हम हिलेंगे नहीं और डरेंगे भी नहीं और झुकेंगे भी नहीं। और जो हम बता दे रहे हैं कि ये जो बोर्ड तोड़ा हम उसका कमर तोड़ेंगे, पता तो कर लेंगे, स्पष्ट है वो हम लोग आंखों के बीचों में है। ऐसा नहीं है कि इधर उधर, आंखों के बीचों में है। जब वो मेरा टारगेट में आएगा उसको छोड़ने नहीं दिया जाएगा। विधायक जी को हम दिए हैं जो ऐसा काम करता है, और उसमें आश्वासन दिया विधायक जी कि उधर देखिए बगल में होगा +2, बोला कि राहुल अरे ओकरो में कुछ कमी दिख रहा लो तो लिख के दिए कि कमी हो। अगर पूरा विधायक का एक ही गलती है कि जो यहाँ लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कोई गलत काम, शराब का दुकान तो खोल नहीं रहे थे या स्कूल खोल रहे थे, बच्चों को दिक्कत ना हो। मगर क्या विधायक का गुनाह है क्या अच्छा काम करना? क्या देखते हैं हम कल जो अगर इससे पहले जो रोड टूटा हुआ था, यहाँ पे आपके विधायक का बोर्ड को मिटा दिया जा रहा है। क्या कुछ कहिएगा? आखिर ये कौन लोग हैं जो बोर्ड को तोड़ रहे हैं और क्यों तोड़ रहे हैं? तोड़ने के लिए तो बहुत चीज तोड़ेगा, तोड़ने दिए, लेकिन हमारा हौसला बुलंद है। हम करते रहेंगे, तुम तोड़ते रहो, तुम परेशान हो जाओगे, लेकिन मेरा कामयाबी कभी रुकेगा नहीं। खून तो खुलता होगा ना एक विधायक? अरे खुलता है, मेरा तो खुलता है, लेकिन हम क्या करें, हम तो बेबस हो गए हैं ना। हमारा एकमात्र विधायक है जिसके कारण हमको दबाया जा रहा है। लेकिन एक जानते हैं, एक चना कितना झाड़ फेंक देता है, सो वो फेंकने जा रहा है 2029 में। तुम कितनों दबा, लेकिन हम दबने वाले नहीं है। देखते हैं, चना को नीचे डाल दिया जाता है, ऊपर से पत्थर डाल दिया जाता है, लेकिन चना फिर नीचे ऊपर के पत्थर को फेंक देता है। चना देखिए कितना मेहनत, कितना खूबसूरती के साथ हमको लगता है जो लोग इतना मेहनत जो किए ना, इतना मेहनत अगर कहीं और काम में करते हैं तो उसको इससे ज्यादा पैसा मिलता हमको लगता है। देखो एक टुकड़ा नहीं गिरने दिया यहाँ पे तोड़ते वक्त। इतना मेहनत अगर ईमानदारी से अगर किसी और क्षेत्र में वो काम करते, जो भी घटिया लोग है, कहीं उसको घटिया ही लोग बोलेंगे, हम लोग नहीं बोलेंगे, तो लगता है उसको शायद ज्यादा पैसा मिलता है। देख सकते हैं कितना खूबसूरती तोड़ा। देखिए, मच्छर 2 प्रकार का होता है। मच्छर एक देखिएगा काटेगा तो आपको थोड़ा सा छीन मिला, लेकिन एक डेंगू हो जाता है। वो सब 2-4 गो डेंगू है। उस डेंगू को मारने के लिए अधिक से अधिक पॉइजन दिया जाता है, तो पॉइजन देंगे ही, लेकिन हम लोग को समय आने दिए उस पॉइजन से ये डेंगू को खत्म करना है। ये डेंगू लोग है। डेंगू है जी, कैसे डेंगू है ये? मतलब डेंगू क्या करता है, नली में देखिए 2 प्रकार का कीड़ा है ना जी। एक कीड़ा काटेगा तो आपको बीमार कर देगा, एक कीड़ा काटेगा तो झटका में छूट जाएगा। उसी तरह से ये कीड़ा है, बीमार करने वाला। इस कीड़ा को नहीं हटाइएगा तो पूरा समाज, पूरा गांव, पूरा पंचायत, पूरा प्रखंड बदनाम कर देगा। इसलिए इस कीड़ा को निकाल के फेंक देना होगा, जहर देना होगा। कीड़ा आया कहाँ से? ये हम ही लोग में से पनपता है, नली से ही पनपता है कीड़ा, कहाँ से पनपेगा? कीड़ा को काटने की जरूरत क्यों पड़ रहा है अभी? इसीलिए वो हमको नुकसान कर रहा है, इसलिए नुकसान को हटाना है। और हम सभी से अपील करते हैं, जितने भी हैं, जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, इस चीज को पता लगाइए और उस कीड़ा को। नहीं, कीड़ा ये हर जगह फैल रहा है। आप लोग शुरुआत यहाँ ऊपर घाट से हुआ था, आज ये पूर्वाखंड हो गया, फिर आज इधर डुमरी के इलाका में हो गया, तो कीड़ा तो फैलते जा रहा है। आप लोग रहिएगा कैसे जी? नहीं, हम लोग का कार्यकर्ता को बोल रहे हैं, सतर्क रहिए और एकदम ये इसका कीड़ा काट के 5 साल तक रहने देगा, नहीं रहने देगा आप लोग को? रहेंगे ही, कितनों काटेगा, लेकिन हम लोग में उतना शक्ति है, उतना खून है जो हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे। और क्या मंगाइएगा? तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि सबसे पहले अगर यहाँ पर विद्यालय नहीं है, स्कूल यहाँ पर नहीं है, और अगर स्कूल बनवाने की वो काम कर रहे हैं, रोड बनवाने की अगर काम कर रहे हैं, तो इसमें भलाई किसकी है? यहाँ पर जो लाभ उठाएंगे वो कौन उठाएंगे? वो जयराम कुमार महतो ही सिर्फ उठाने के लिए नहीं आएंगे, यहाँ पर आम जनता उठाएगी रोड को लेकर के। आम जो बच्चे हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, वो लोग स्कूल में पढ़ के और आगे उनका जो भविष्य है वो थोड़ा सा उज्जवल होगा जब वो एजुकेट होंगे और एजुकेशन हासिल करेंगे। तो वो करेंगे कहाँ से? जिस स्थान में वो बैठ के करेंगे, जहां से वो शिक्षा प्राप्त करेंगे, अगर वही सही नहीं रहेगा, अगर वही नहीं रहेगा, तो फिर वो लोग आगे कैसे काम कर पाएंगे, फिर आगे कैसे बढ़ पाएंगे?
अपने राज्य को या फिर देश को किस तरीके से देख पाएंगे, किस नजरिए से, वो आप खुद बताएं। तो यहाँ पर सबसे पहले लोगों का ये कहना है कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब देखिए कई ऐसे लोग हैं, अब उनके काम को लेकर के अगर इस तरीके से लोग काम करते नजर आए हैं और बात जो है वो देखने को मिली है, जो शिलान्यास बोर्ड वाला, ये कहीं से कोई सेंस नहीं बनता है। मतलब अगर कोई काम नहीं कर पाया और जयराम कुमार महतो वो काम करके दिखा दिए, और जब दिखा दिए तो लोगों को ये जो है वो अच्छा नहीं लगा कि ये काम करके कैसे दिखा दिए हैं, और इसके बिना पर उसको तोड़ देना, अगरचे ऐसी बात होगी तब तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अन्यथा यहाँ पर क्या बातें हैं क्या नहीं है वो तो इस मामले में मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन लोगों का ये कहना है कि जो यहाँ पर स्कूल है, सीसीटीवी यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, और वो लोग जो काम किए हैं हो सकता है कि सीसीटीवी कैमरे में वो लोग कैद हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो प्रशासन इस चीज में पहल करेगी और जांच पड़ताल करेगी, थोड़ा सा मुआयना करेगी यहाँ पर आकर के, तो पता चलेगा। और लोगों का ये कहना है कि ऐसे लोगों का जो हमको पता है, मतलब हमें कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट पता जो है वो चल ही चुका है। अब आगे देखते जाइए जो है वो होता क्या है। तो इस मामले में आप लोगों का क्या कहना है दोस्तों? जयराम कुमार महतो ऐसा क्या काम कर दिए हैं, क्या गलती कर दिए हैं उनको, जो उनके साथ में ये सब सारी चीजें देखने को मिल रही है? अब यहाँ पर देखिए कई ऐसे लोग हैं जो ये बात को सोच रहे हैं, क्योंकि मैं भी जो है वो बगोदर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, बाजू में ही डुमरी विधानसभा क्षेत्र है। वहां के आम जनता की जुबान से, एक दो लोगों की जुबान से बात हम सुने थे कि जयराम कुमार महतो जो यहाँ पर जीते हैं, और जिस तरीके से यहाँ पर लोग आश्वासन लोगों को दिए थे और जो लोग एक्सपेक्टेशन किए थे और रखे थे, वो चीज यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो क्या गुस्से के बदौलत से, मतलब क्या है वो तो पता आगे चलेगा, लेकिन फिलहाल वैसे आप इस मामले में क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप लोगों का क्या कुछ यहाँ पर कहना है वो आप जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।